हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने सूट से, जो मैंने करवा चौथ पर पहना था, जिसको मैंने बताया था कि मेरी पुरानी ड्रेसेस में से एक ड्रेस मैं पहनूंगी। और हाँ, ये 5-6 साल पुराना ही है। और इस पे जो वर्क है उसको देख के भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने फ़ोटो ऐड किया था लास्ट व्लॉग में, तो आपको नहीं इतना समझ में आया था। तो ठीक है, मैं अभी आपको और अच्छे से दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये सूट का दुपट्टा है और ये इसके साथ का प्लाजो है, सूट है। ठीक है, तो अभी मैं सूट खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए, आपने ध्यान दिया हो तो इस तरह की स्लीव्स, मतलब मैं तो अब के सूट्स में तो मेरी नहीं होती है। ये मेरा पहले का ही सूट है, जब हाफ स्लीव्स चलती थी। इस पे वर्क, ये स्टोन वर्क बीच में बहुत चला था, उस टाइप का है ये। पैच लगे हुए हैं जैसे, मतलब जो सूट्स पहनती हैं फीमेल्स, उनको देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह का फैशन बीच में आया था, ट्रेंड बीच में चला था। अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसका लुक पूरा मुझे ऐसे लग रहा था कि करवा चौथ पे सही रहेगा। और रखा भी हुआ था, तो सोचा चलो ये चीज़ें ऐसे ही काम आ जाती हैं। और ये देखिए, थोड़े दाग वाग लग गए थे उस दिन, जैसे मैंने पहना हुआ था। अदरवाइज़ इसको मैंने बहुत अच्छे से रखा हुआ था। तो देखिए, कुछ इस तरह का है। और इसके कपड़े की शाइनिंग अभी तक बिल्कुल अच्छे से बरकरार है, जो कि चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। उस टाइम पे जब ख़रीदा था, ये 1800 का था जब पहले लिया था। और इसके साथ मैंने पहना था प्लाज़ो, लेकिन प्लाज़ो इसके साथ नहीं था। इसके साथ आई थी इस कलर में, जो इसमें बिल्कुल मैरून कलर है ना, सिल्क के कपड़े में थी, वो भी शाइनिंग का कपड़ा था। इसके साथ आई थी पजामी, लेकिन वो मैंने नहीं पहनी थी। आजकल हाँ, प्लाज़ो की आदत पड़ चुकी है, तो थोड़ा मैंने सोचा घर में भी हूँ तो कंफर्टेबल लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने प्लाज़ो पहना था। और इसका दुपट्टा जो कि बहुत सुंदर लगता है ना, दुपट्टे से इसका पूरा लुक बहुत अच्छा लग जाता है। और इसका ये बॉर्डर इस तरह का है, तो ये मुझे ओवरऑल लग रहा था कि जो करवा चौथ वाला फील देगा। तो ये सूट पूरा इस तरह से है, इसमें भी बीच में पैच लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज है 28 अक्टूबर और आज है अहोई अष्टमी का व्रत। तो ये जो व्रत है, मतलब अभी तो मैं सुबह जस्ट ऐसे ही आ गई हूँ। यहाँ से जाने के बाद हम स्टोरी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। हैनी का सिर्फ स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी ऑनलाइन ही चलती हैं क्लासेस, वरना CSNT दोनों स्कूल जाने लगे हैं। तो बच्चे भी आ जाएंगे, मैं भी यहाँ से पहुँच जाऊँगी, तो दोपहर में उस टाइम में हम स्टोरी सुनेंगे। और शेयर करूँगी मैं आपसे कैसा रहा हमारा व्रत। और जैसे कि आज अहोई अष्टमी का व्रत है, तो इस दिन बहुत चीज़ें रोकी जाती हैं। मीन्स कोशिश करते हैं घर में सफाई भी ना करें, जैसे सिंपल झाड़ू पोछा होता है वो भी नहीं करने चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी जीव जंतु, हमारे हाथ से किसी का कुछ नहीं बुरा होना चाहिए। मतलब हमारे हाथ से कोई भी जीव जंतु नहीं मरना चाहिए, छोटा छोटा कीड़ा भी। तो झाड़ू पोछा भी मना होता है, पेड़ पौधों को तोड़ना भी मना होता है, सीज़र चलाना मना होता है। और जैसे सुई धागे का काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवॉइड करनी होती हैं। चीज़ें देखने में वाइट होती हैं, जैसे दूध दही चावल ये सब चीज़ें नहीं करते। तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सा लगता है ये वाला डे। मतलब जैसे जो आपका करवा चौथ का फास्ट होता है, सेम वैसे ही होता है। बस हाँ, ये है कि इसमें साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों के परहेज भी हो जाते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो हम यहाँ से जाएंगे, फिर हम करेंगे अपना कंटिन्यू व्रत। ठीक है, शेयर करेंगे आपके साथ। और फ्रेंड्स, ये है जो हमारी बड़ी दीदी हैं, मेरी कज़िन सिस्टर हैं, उनके फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में। इनके साथ हम वीडियो चैट कर रहे थे तब, और मैंने बताया था ये कि करवा चौथ के दिन अपना लहंगा पहनते हैं शादी का। तो देखिए, फ़ोटोज़ से आपको पता चल गया होगा। ये तो इनके आज के हैं, जो अहोई अष्टमी का व्रत है ना, उसमें तैयार हुए थे। तो ये बिल्कुल, इनको अभी भी तैयार होने का बहुत शौक़ है। जैसे कि आपको लग रहा था कि कौन पहनता है आज के टाइम में लहंगा, तो नहीं, ये वियर करते हैं अभी, इसीलिए मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर किए थे आपके साथ। और अहोई अष्टमी जैसे कि हम तो कैलेंडर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये अभी भी दीवार पे जैसे गेरू से बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं। साइड में जो हस्बैंड है और जो बच्चे हैं उनके नाम लिख देते हैं। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। अगर कोई अपने हाथ से बनाना चाहता है तो इस तरह से बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फास्ट की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो अहोई अष्टमी की माला है उसको निकाल के रख दिया है पापा जी ने। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह की माला होती है, इनका पूजन होता है। और इसमें ये जो मोती डले हुए हैं, मम्मी जी के जो बच्चे हैं उनकी शादी के नाम के, हमारे जो बच्चे हुए उनके नाम के, और स्याऊ माता का लॉकेट है। तो इस तरह की माला होती है। और आप लोग भी ध्यान दें, जो इसमें कलावा होता है उसका साइज़ ना थोड़ा बड़ा ही रखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब बीज ऐड करते जाते हैं, जो मोती ऐड करते जाते हैं, तो उसमें फिर वो चेंज नहीं करना पड़ता। और
अभी तो हमारी एक ही माला है, और जब अगर कभी अलग होते हैं तो तब हर एक को एक एक माला, मतलब इसी में से उनके नाम के जो मोती होते हैं वो निकाल के दे दिए जाते हैं, उनको उनकी माला हैंड ओवर कर दी जाती है। लेकिन अभी हम लोग साथ में रहते हैं तो एक ही माला है। और पूजा करने के बाद जो घर में बड़ा होता है वो पहनता है। तो अभी तक तो मम्मी जी पहनते थे, और अब की बार दीदी ने कुछ टाइम के लिए गले में पहनी थी। तो ये शाम का टाइम है जब हमें व्रत खोलना था। तो यहाँ पे क्या था, जो पूजन होता है उसमें अठावड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो या तो जो गेहूं के आटे के पुए बनते हैं वो बना लो, या फिर आट पूरी रख लो, हलवा बना लो, मतलब किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमने पूरी और हलवा बनाया था, तो उसका भोग लगाया है। तो कुछ इस तरह से है। तो हम लोग यहाँ पर सब बैठने वाले हैं। और जैसे कपड़े भी पूजे जाते हैं, तो जो कपड़े पूजने के वो भी हमने निकाल के साइड में रख दिए थे। तो बच्चों के साथ अभी पूजा होगी। और जिसको हमारे यहाँ पीलिया बोलते हैं उसको हमने निकाल लिया, तो ओढ़ लिया था। कुछ खास तैयार नहीं हुए थे, खास क्या बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे आज के दिन। तो अभी हम जस्ट ऐसे ही बैठ गए थे, पूजन होगा। और ये भी हमारा शाम का टाइम था ना, तो इस टाइम तक जो स्टार्स होते हैं वो निकल गए थे। इस फास्ट में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। तो पूजन करने के बाद हम लोग फिर छत पे ही गए थे, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि हाँ भाई अब तक तो स्टार्स निकल गए होंगे। तो देखिए पूजा हो चुकी है, और हैनी सैंडी बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं। एक्चुअली जैसे बड़ों को देखते रहते हैं तो ये चीज़ें होती हैं सीखने की, बच्चे देख देख के सीखते रहते हैं, वरना उनको शायद इस चीज़ का अभी मतलब भी नहीं पता है। बट उनको ये पता है जब पूजा कर लेते हैं तो ऐसे लेटना होता है, ऐसे करके मतलब हाथ जोड़ने होते हैं। तो हम छत पर आ गए हैं, और छत पर थोड़ा सामान और भी ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि अभी सफाई वफाई हो रही है ना। तो आज के दिन तो हुई नहीं थी, लेकिन हाँ सामान फैला हुआ था। और हम यहाँ पर देख रहे हैं आसमान में स्टार्स। तो हमें मतलब देख रहे थे तो देखिए फाइनली दिख गया था, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको हमने देखा था। बाद में तो बहुत सारे जो स्टार्स थे उन पर निगाह गई थी। तो बस जल देकर और उनके बाद हमने फास्ट खोल लिया था। तो अब की बार की जो पूजा थी वो लेट हुई है हमारी, लेकिन ठीक था। वैसे हमने जैसे देखा था टाइमिंग वगैरह शाम का था कि 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक पूजन कर सकते थे। चलो वही साइड में रोक लेना, थोड़ा सा आगे चल के। आराम से रोकना, स्पीड मत बढ़ाना ज़्यादा। धीरे 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 धीरे। हाँ चलो चलो। रोको साइड में, आराम से पैर नीचे। ये जो मैंने वीडियो क्लिप शेयर की है ये मेरी उस दिन की है जब मैंने सबसे पहली बार स्कूटी चलाई थी बिना इनके बैठे हुए। वरना हाँ मैंने मतलब ऐड की है इसमें, वरना जब भी मतलब सीखी थी ना तो उसमें पीछे ही बैठते थे साथ में। और ये जो मैं सरप्राइज जिसकी मैं बात करती थी वो यही सरप्राइज था कि मैं सोच रही थी मैं इस हफ्ते में, जब मैंने अनाउंस किया था कि इस हफ्ते में मैं स्कूटी सीख लूँगी, लेकिन फिर बीच में कुछ रुकावट आ गई थी तो मैंने नहीं कंटिन्यू किया था। तो दोबारा शुरू किया तभी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो मेरा सरप्राइज था कि मैं स्कूटी सीख रही हूँ, ऑलमोस्ट सीख ली है। हाँ। तो आप बताओ मैं स्कूटी किस तरह की चला रही हूँ, कुछ बताइए। बस थोड़ा सा 80-90% सीख लिया। मोड ना थोड़ा मोड पे जैसे इंडिकेटर वगैरह देने हैं वो सब, बैलेंस बनाना आ गया है वैसे तो। हर चीज ही ऐसी है, हाँ। ये नहीं वो नहीं वो नहीं, नहीं बोलो ना कि अच्छे से नहीं आई है। आ गई है, बस जैसे ब्रेक कर सीधे रोड पे तो ठीक है, ब्रेक कर भी दिक्कत है थोड़ी ना। हाँ हाँ वो भी आ जाएगा। और ये पूरे रास्ते जब मेरे साथ जाते थे ना पीछे बैठ के, ये पूरे रास्ते चिल्लाते हुए चलते हैं। अच्छा सिखा दी, वो नहीं दिख रहा, तारीफ नहीं करो। हमेशा चिल्लाना, मैंने कहा थोड़ा सा तो मतलब मैं कुछ करने का अपने अकॉर्डिंग में सोचती ना, पर ये लाना शुरू कर दे, यहाँ कम करो यहाँ तेज करो, वो वाली चीज। हाँ तो देर में सुनोगी तो। और मेरा करवा चौथ का गिफ्ट मैंने हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनको तो बोल दिया, समझा दिया क्या कि मुझे गिफ्ट क्यों नहीं मिला है, लेकिन असल में गिफ्ट चाहिए था। अपने आप को कैसे समझाऊं। चलो कहाँ अभी चलो दुकान पे, अभी नहीं जा रहे चल। नहीं ठीक है बस। देखो मैं तो बोला जाम चलना है, जो लेना ले लो, जाने दे।
चलो ठीक है फिर, अभी अभी जा रहे पिज्ज़ा खाने के लिए। देखो दिवाली पे खाना, अभी मत खाओ। फिर मैंने बोला हुआ है दोस्तों को। चलो ठीक है, आप जाओ। ठीक है। ये जिम की पार्टी का है, जिम की सालगिरह का। हाँ, जिम को खुले हुए इनको 1 साल हो चुकी है। पहले सोचा था इन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बट बीच में मम्मी जी का इंसिडेंस हो गया, तो वो एक अलग सी चीज़ हो गई थी कि जो इतना ज़रूरी नहीं थी इनके लिए सेलिब्रेट करना, तो इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं किया था। बस जो जिम के जिन मेंबर्स को पता था कि 1 साल हो चुके हैं, या फिर जैसे ये पहले जिक्र करते थे कि भाई मैं 1 साल होने पे ऐसे करूँगा, उन जिनको आया था उनमें से एक मेंबर लाए थे केक, बट मतलब वो आराम से हो गया था साइलेंटली, इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि इनका ये मन था मम्मी के साथ होते तो बहुत अच्छे से सोच रखा था, अब उनके बिना इन्होंने ऐसे नहीं किया। तब की पार्टी अब दे रहे हो, एनिवर्सरी हो चुके हैं 20 अक्टूबर को। ऐसे होता है। अच्छा चलो ठीक है। चलो। हाँ आप जाओ। चलना है? नहीं ऐसे ही पूछ रहे मुझे कहाँ लेके जाते हैं। तगड़ा करो। मैं कह रही मुझे कहाँ लेके जाते हैं। नहीं नहीं मतलब आप जाओ, मैं क्या करूँ। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स बस हम अपनी इस ब्लॉग का ही एंड कर देते हैं। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज़? मेरे देखो मैंने उसमें उस टाइम टाइटल में डाला था आप मेरे लिए खुश होंगे, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मेरा बहुत मन होता था स्कूटी को, फाइनली मुझे आ गई है, ऑलमोस्ट आ गई है। तो ये बहुत मेरे मैं तो बहुत खुश हूँ सीख कर। ठीक है। हेलो। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता था स्कूटी मेरे लिए बनी ही नहीं है। स्कूटी को देख के मेरे को बहुत डर लगता था। मैंने कहा लोग कैसे भी 2 पहिए में बैलेंस कर लेंगे। पर चलिए फ्रेंड्स बस यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए व्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।